नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों, विद्यार्थियों और अन्य लोगों को सशर्त वापस लाने के लिए राज्य सरकारों को दी अनुमति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लॉकडाउन में सोशल पुलिसिंग की व्यवस्था लागू करने पर जोर दिया। झारखंड उच्च न्यायालय ने लोगों के लिए मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार को हेल्पलाइन नंबर जारी करने का दिया निर्देश। और पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोना महामारी से बचाव को लेकर तैयार किया जा रहा औषधीय पेय लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मिलेगी मदद। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश जारी किया है कि देश में प्रवासी मजदूरों सहित विभिन्न जगहों पर फंसे लोगों के अंतर राज्य आवागमन को सुगम बनाया जाए। गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि सभी लोगों के रवाना होने से पहले और गंतव्य स्थल पहुंचने पर चिकित्सा जांच की जानी चाहिए। केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुसार गंतव्य स्थलों पर पहुंचने के बाद उन्हें घर या अस्पताल में क्वारंटीन किया जाना चाहिए। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। ऐसे में दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों, विद्यार्थियों और अन्य लोगों को झारखंड वापस लाने में केंद्र सरकार सहयोग करे। राज्य में अपने राज्य के प्रवासी मजदूरों को भी लाना चाहते हैं और देश के विभिन्न क्षेत्रों में हमारे छात्र छात्राएं फंसे हैं उनको भी हम लाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास इसके लिए पर्याप्त साधन नहीं है। अगर हमें ऐसे लोगों को लाना है तो हमें निश्चित रूप से कहीं न कहीं केंद्र सरकार से ही सहयोग लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने हमारी राय दी है और उन्होंने कहा कि मैं आपकी बातों को पहुंचाऊंगा और 3 तारीख तक हमें इंतजार करना चाहिए। उसके बाद निश्चित रूप से सरकार कोई ना कोई कदम प्रवासी मजदूर को लाने के लिए, राज्य के छात्र छात्राओं को लाने के लिए निश्चित रूप से काम करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लॉकडाउन में सोशल पुलिसिंग की व्यवस्था लागू करने पर जोर दिया है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संताल परगना के सांसदों और विधायकों से संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने मानकी, मुंडा, परगनैत और ग्राम प्रधानों को सोशल पुलिसिंग से जोड़ने के लिए जनप्रतिनिधियों से पहल करने को कहा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद भी इस व्यवस्था को जारी रखा जाए। श्री सोरेन ने कोरोना संकट को लेकर चलाए जा रहे राहत कार्यों की निगरानी के लिए जनप्रतिनिधियों की समिति बनाने को कहा। मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन का कड़ाई से पालन और प्रवासी मजदूरों को सहायता देने के लिए किए जा रहे प्रयासों से भी सांसदों और विधायकों को अवगत कराया। झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 106 हो गई है। जामताड़ा जिले से आज एक कोरोना संक्रमित मरीज मिला है। उपायुक्त ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि जिले से अब तक 2 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। रांची जिले के बुंडू थाना क्षेत्र स्थित ताऊ इलाके में एक कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। नगर पंचायत द्वारा इस इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आने के बाद यहां आसपास की सारी दुकानें बंद हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लातेहार जिले के महुआटांड स्थित पहरा टोली के एक गरीब परिवार को भोजन उपलब्ध कराने का निर्देश उपायुक्त को दिया है। मुख्यमंत्री को सोशल मीडिया के जरिए जानकारी मिली थी कि यहां रह रही एक महिला का पुत्र मुंबई में फंसा है तथा उसके पुत्र वधू की हाल में मौत हो गई है। उसका 5 महीने का एक पोता है जिसके लिए वह जरूरी दूध तक की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने त्वरित पहल करते हुए इस परिवार को भोजन समेत जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का जिला प्रशासन को निर्देश दिया। सिमडेगा जिले में कोरोना के संदिग्धों की जांच का काम जारी है। अब तक 235 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। सिमडेगा जिले से अब तक 235 लोगों के सैंपल भेजे गए हैं। इनमें से 208 रिपोर्ट नेगेटिव हैं। जिले में 2 युवक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिनमें से एक की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उसे होम क्वारंटाइन में रखा गया है। दूसरे कोरोना संक्रमित युवक को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। इधर जिले के कुल 41 क्वारंटाइन केंद्रों में 581 लोगों को रखा गया है। 79 लोग होम क्वारंटाइन में हैं। इधर लॉकडाउन के दौरान गरीबों, असहायों के लिए मुख्यमंत्री दाल भात केंद्रों और मुख्यमंत्री दीदी किचन में निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जा रही है। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। चतरा जिला प्रशासन ने कोरोना संदिग्ध महिला का सैंपल जांच के लिए रिम्स भेजा है।
महिला रांची से इलाज कराकर लौटी थी। इस संबंध में रांची के उपायुक्त ने चतरा उपायुक्त को पत्र भेजकर कोरोना पॉजिटिव महिला के संपर्क में आई चतरा की एक मरीज की सूचना दी थी। इसके बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आनन फानन में संदिग्ध महिला के घर पहुंचकर उसका सैंपल लिया। उधर शहर के सभी 22 वार्डों की सभी गली मोहल्लों और चौक चौराहों को सैनिटाइज किया जा रहा है। जामताड़ा जिले में आज एक कोरोना संक्रमित मरीज मिला है। उपायुक्त ने बताया कि इस तरह जिले से 2 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। जिले में दूसरा पॉजिटिव केस आया है। उसका इतिहास यही है कि 18 को वो यहाँ आया था, उसको हम लोगों ने नाला के क्वारंटाइन में रख दिया था। उसके बाद 24 को चेक किया गया और उसका सैंपल एमजीएम भेजा गया था। वहाँ क्लियर होके आ गया है कि वो पॉजिटिव केस। उस क्वारंटाइन सेंटर से 5 का जांच के लिए एमजीएम को भेजा गया था, जिसमें से 4 निगेटिव आया है, 1 पॉजिटिव आया है। लेकिन अब जितने भी लोग हैं, 35 आदमी क्वारंटाइन सेंटर में हैं, उनका भी हम लोग सैंपल कलेक्शन करके भेज रहे हैं, उसका जांच कराएंगे। कुल जामताड़ा जिला में 2 हुए हैं। धनबाद जिले के उपायुक्त ने अधिकारियों से कहा है कि वे दूसरे राज्यों में फंसे जिले के मजदूरों की सूची 30 अप्रैल तक तैयार कर लें। आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में उपायुक्त ने कहा कि चिकित्सक, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ से अभद्रता करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक में सीमावर्ती जिलों की सीमा से प्रवेश पूरी तरह बंद रखने तथा आवश्यक वस्तुओं को लेकर आने वाले वाहनों की जांच के बाद ही जिले में आने की अनुमति देने और क्वारंटीन सेंटर में बुनियादी सुविधाओं के साथ काउंसलिंग की व्यवस्था की जाएगी। उधर उपायुक्त अमित कुमार के निर्देश पर कोविड-19 से बचाव तथा रोकथाम के सिलसिले में आज मीडिया कर्मियों के स्वास्थ्य की जांच की गई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_ रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड उच्च न्यायालय ने कोरोना संकट में लोगों के लिए मास्क और सैनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार को हेल्पलाइन नंबर जारी करने का निर्देश दिया है। अदालत ने आज मास्क और सैनिटाइजर की कालाबाजारी को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को कहा कि लोगों को उचित मूल्य पर आसानी से मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराने के लिए सरकार पहल करे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया है कि कोविड-19 की स्थिति में दिन प्रतिदिन उल्लेखनीय सुधार हो रहा है। पिछले 3 दिनों में देश में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की दर दोगुनी होने में 10.9 दिन लगे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 7 दिन में यह दर दोगुनी होने में 10.2 और पिछले 14 दिनों में 8.7 दिन लगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। और अब शेष समाचार इस विराम के बाद। खुले में थूकने को कहिए ना, बेवजह अपनी आंखें, नाक और मुंह को छूने की आदत को कहिए ना, सार्वजनिक स्थान और भीड़ में जाने को कहिए ना। बुखार और खांसी होते ही तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें। हाथों को बार बार साबुन से धोते रहें और कोरोना वायरस से अपना बचाव करें। समाज और सरकार की साझी जिम्मेदारी। नोवेल कोरोना को ना कहने की पूरी तैयारी। नोवेल कोरोना को कहिए ना। अधिक जानकारी के लिए डायल करें टोल फ्री नंबर 1800-180-5145 या झारखंड टोल फ्री नंबर 104। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। नगर विकास विभाग ने कोरोना महामारी के बीच राज्य के नगर निकायों के लिए 43 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इस फंड का नगरीय क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं, पेयजल, सफाई और डोर टू डोर अपशिष्ट प्रबंधन में इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा नगर निकाय के अधिकारियों को पूर्व में किए गए खर्चे का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने का भी निर्देश दिया गया है। सिमडेगा में पुलिस ने लॉकडाउन में बुजुर्गों को इलाज और दवा उपलब्ध कराने के लिए विशेष सेवा शुरू की है। इसके लिए टेलीफोन नंबर 100 यानी 100 जारी किया गया है। इस टेलीफोन नंबर को डायल कर जिले के बुजुर्ग अपनी जरूरत की दवा घर पर ही मंगा सकते हैं। कोई भी परेशानी है तो उस परेशानी को हम लोग इस 100 डायल के थ्रू डील करते हैं। अभी लॉकडाउन नहीं हो जा रही है, कोई बीमार पड़ रहे हैं तो उनको लाने की परेशानी है, तो इसके लिए हम लोग स्पेशल ये रखते हैं ताकि बुजुर्गों को सेवा के लिए एक अलग से काउंटर हम रख पाए और एक जो डेडिकेटेड स्टाफ है, फुल स्टाफ, उसमें रह के काम करें। ये पूरे सिमडेगा जिला के लिए है। हम लोगों ने यहाँ रखा है ताकि हम लोग जल्दी से कहीं पहुंच पाए, लेकिन जहाँ हमारा ये विशेष गाड़ी नहीं पहुंच पाएगा तो थाना के थ्रू उसको करेंगे। लेकिन हाँ, 100 डायल में एक डेडिकेटेड ऑफिसर, डेडिकेटेड टीम इसके लिए हम लोग। पश्चिमी सिंहभूम जिले के वन विभाग द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए औषधीय पेय पदार्थ तैयार किया जा रहा है। आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देश पर सारंडा वन क्षेत्र में तैयार किए जा रहे इस पारंपरिक काढ़ा से लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने में मदद मिलेगी और यह स्थानीय लोगों की आमदनी का जरिया भी बनेगा। आयुष मंत्रालय के द्वारा प्रिस्क्राइब हो या आयुर्वेद में जो मेंशन टेक्निक है उसको यूज करते हुए इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आम आदमी को बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ एक अच्छा औषधि बनाए। भविष्य में हम उनसे अनुरोध भी करेंगे कि इसका प्रोडक्शन थोड़ा और ज्यादा करें। वन समिति है, उनका भी आमदनी में इम्प्रूवमेंट होगा। एट द सेम टाइम कोरोना से लड़ने वाले इस समय में हम लोग को एक मजबूत सहारा के रूप में भी होगा। उधर सारंडा के वन प्रमंडल पदाधिकारी रजनीश कुमार ने बताया कि यह इम्यूनिटी बूस्ट ड्रिंक कोरोना महामारी से संघर्ष कर रहे जिले के पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाएगी, जो उनकी शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करेगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राज्यों से बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं की मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू करने की अपील की है। श्री निशंक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों और शिक्षा सचिवों से ऐसा प्रयास करने को कहा है कि 33 करोड़ विद्यार्थियों को कोई कठिनाई नहीं हो और वे अपनी शिक्षा जारी रख सकें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर स्पष्ट किया है कि 29 विषयों के लिए परीक्षा बाद में आयोजित करने की उसकी योजना में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बोर्ड ने पहले कहा था कि कोरोना को देखते हुए परीक्षा के नए कार्यक्रम के बारे में कोई फैसला लेना और घोषणा करना मुश्किल होगा। केंद्र सरकार ने सभी केंद्रीय कार्यालयों में कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य रूप से डाउनलोड करने का निर्देश दिया है। और अब संक्षिप्त खबरें। सरायकेला खरसावां जिले के कांडरा थाना क्षेत्र स्थित पिंडरा बेड़ा में नाबालिग के साथ 23 अप्रैल को सामूहिक दुष्कर्म के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
धनबाद जिले में लोगों को कोरोना महामारी से बचाव और लॉकडाउन के पालन को लेकर पुलिस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रही है। दुमका जिले की उपायुक्त बी राजेश्वरी और पुलिस अधीक्षक वाई एस रमेश ने आज अंतर जिला सीमाओं पर बने चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों, विद्यार्थियों और अन्य लोगों को सशर्त वापस लाने के लिए राज्य सरकारों को दी अनुमति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लॉकडाउन में सोशल पुलिसिंग की व्यवस्था लागू करने पर जोर दिया। झारखंड उच्च न्यायालय ने लोगों के लिए मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार को हेल्पलाइन नंबर जारी करने का दिया निर्देश। और पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोना महामारी से बचाव को लेकर तैयार किया जा रहा औषधीय पेय लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मिलेगी मदद। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।